Hello 12th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 12th class मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के बारे में, मीनिंग क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है और मैनेजमेंट की डेफिनेशन को। उम्मीद करती हूँ आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सो करते हैं स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहली कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो जो मैनेजमेंट होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। किस तरीके से कह सकते हैं कि वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है? कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन लो आप, वो किसी न किसी उद्देश्य के द्वारा ही एस्टेब्लिश की जाती है। अगर उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। जो उसने अपना स्पेसिफिक और जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव सेट किया है, क्या उसको प्राप्त कर सकते हैं जब तक वो जितने उनके पास रिसोर्सेस होते हैं उनको फुली यूटिलाइज ना करे, उनको प्रॉपर वे से यूटिलाइज ना करे। तो रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन और प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन करना वो तो मैनेजमेंट के अंदर आता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। ठीक है, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज करना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि मैनेजमेंट सिखाती है। ओके, सो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस which is to achieve already specified and desired objectives by proper utilization of available resources। कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल को तभी अचीव किया जा सकता है कि अगर उसके अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, मीन्स वो रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइज करते होंगे तो। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड, परवेसिव। परवेसिव का मेन होता है हर जगह लागू होना, कि जो मैनेजमेंट होता है वो यूनिवर्सल नेचर का होता है। मीनिंग के अंदर मैंने बताया था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए मैनेजमेंट नीड नहीं होती, बल्कि हमारी रूटीन लाइफ के लिए, जो डेली की हमारी लाइफ प्रोसेस होता है उसके अंदर भी हमें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं चीजें। ठीक है, आप सुबह अपने स्कूल जाने से लेके उठने से लेके शाम को रात को जब आप सोते हो तब तक का टाइम देखो मैनेज करके चलना पड़ता है वो भी आपको, कि किस टाइम पर आप होमवर्क करोगे, किस टाइम पर आप खेलोगे, किस टाइम पर आप उठोगे, किस टाइम पर आप स्कूल के लिए तैयार होना स्टार्ट करोगे। सो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल होता है जो कि हर जगह पर लागू किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी हो जाती है कि ये परवेसिव नेचर का होता है। सो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल इन नेचर, इट इज यूज इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन whether economic, social and political, irrespective of its size, nature and location at each and every level। चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल के लिए बनाई गई हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, उसके साइज के अकॉर्डिंग, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी भी नेचर की हो, कहीं पर भी स्थित हो वो, उसके लिए हर लेवल पर उसके लिए मैनेजमेंट की नीड होती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। नेक्स्ट देखो, स्टिक हो जाएगी मल्टी डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत सारे इसके आकार होते हैं। डायमेंशन का आपको पता होता है कि उसकी स्टेज होती है बहुत ज्यादा। सो ये हर एक जो उसकी स्टेज होती है उसके ऊपर इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट। काम जहां पर होगा, पीपल को मैनेज करना, उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको ऑपरेट करने में मैनेजमेंट की नीड होती है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। सो इट इज मल्टी डायमेंशनल as it involve management of work, people and operations। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कंटिन्यूअस। जो मैनेजमेंट होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ये नहीं कि हमने एक बार काम कर दिया, मैनेज कर दिया तो वो थ्रू द बिजनेस चलती रहेगी, नहीं, टाइम टू टाइम दोबारा से मैनेजमेंट करने की नीड होती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शन एंड इट्स फंक्शन आर बिगिन परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर। अब देखो, हमने क्या देखा था कि जो हमने कंटिन्यूसली हम मैनेजमेंट करके चलते हैं तो हमारा बिजनेस अच्छे से रन अप करता है। ठीक है, अगर हम उसको कुछ ऐसे फंक्शन के लिए यूज ना करें, मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली यूज ना करें, तो क्या वो काम अच्छे से होगा? नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि
इट्स फंक्शन आर बीइंग परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर साइमल्टेनियसली, कि जो जितने भी फंक्शन होते हैं मैनेजर को एक साथ ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूअस टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, कि मैनेजमेंट की नीड तब तक होती है जब अपने ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं कर लेती एक ऑर्गेनाइजेशन। जब उसका ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है तो मैनेजमेंट की उसके बाद नीड नहीं होती। ओके, देन उसके बाद आता है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता कि एक ही बंदे के द्वारा, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो कोई भी हाई लेवल का हो, चाहे वो लोअर लेवल पर काम करता हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही मैनेज कर सकता है। सारी चीजों को मैनेज करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। सभी एक्टिविटी के बीच में कोऑर्डिनेटिंग करना बहुत ही जरूरी होता है और सभी पीपल्स को एक टीम वर्क करना होता है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी since it involve managing and coordinating activities of different people as a team to attain the desired objective of the organization। अगर वो टीम वर्क करेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया था वो प्रॉपर तरीके से वो उसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब कि मैनेजमेंट को जब जरूरत हो उसको उस तरीके से चेंज किया जा सकता है। अगर हमने पहले अलग तरीके से चेंज किया था तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को अलग तरीके से फिर से उन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को दोबारा से चेंज किया जाता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। इट इज अ डायनामिक फंक्शन सिंस इट हैज टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम, सिचुएशन ऑफ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, कि जो मैंने अभी बताया था आपको, मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू द नीड, टाइम एंड सिचुएशन चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड मेड मेजर चेंज इन इट्स मेनू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट, कि मैकडोनल्ड टाइम टू टाइम अपने मेनू के अंदर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट, जिस तरीके की लोगों को नीड होती है खाने की उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स, कि जो मैनेजमेंट किया जाता है उससे जो अच्छे से मैनेज किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट जितना जल्दी पूरा होता है और उसका रिजल्ट जितना अच्छा आता है वो इंटेंजिबल होता है। थोड़ा सा हमने चीजों को मैनेज किया, उसका फायदा हमें बहुत ज्यादा लगा, कि जो फोर्स होगा ना वो इंटेंजिबल होगा, हमें दिखेगा नहीं लेकिन वो वर्क बहुत ही ज्यादा करेगा। सो it is intangible force as it cannot be seen, but its effect can be felt in the form of result। आपको दिखेगा नहीं लेकिन आप उसके रिजल्ट को महसूस कर सकते हो। whether the objective are meet, जब हमें अपने ऑब्जेक्ट को जो हमने सेट किया था वो पूरा हो जाएगा। whether people are motivated or not, जब हमें लगेगा कि लोग उस मैनेजमेंट जो हमने किया था उसके द्वारा मोटिवेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देयर इज ऑर्डर लाइन एंड कोऑर्डिनेट इन द वर्क एनवायरनमेंट, ये जो एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देता है उसको फॉलो करने में हेल्प करता है, और जितना भी काम करने का एनवायरनमेंट होता है और मींस जो मैनेजर और जो वर्कर है उनके बीच में ये कोऑर्डिनेट करके चलता है। ठीक है, सो मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे, सभी के लिए जरूरी होती है। क्लियर है? ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। आज की क्लास का कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।